महल के सुनहरे खंभों के बीच, जहां रोशनी की किरणें कांच की खिड़कियों से छनकर अंदर आती थीं, एक नरम सा सुकून बसा हुआ था। वहां एक ऐसी राजकुमारी रहती थी जिसे पूरा देश आंसुओं की राजकुमारी कहकर पुकारता था। यह नाम उसे इसलिए मिला था कि उसका दिल कागज की तरह नाजुक और मोती की तरह साफ था। वह अपने दुख को समझती थी। लोगों की तकलीफ पर उसकी आंखों से आंसू बह निकलते थे और उन आंसुओं में वह सच्चाई झलकती थी जिसे कोई झुठला न सकता था। उसका नाम एला था। एला बचपन से ही अपने नरम दिल, मुस्कुराहट और प्यार भरे रवैये की वजह से सबकी लाडली थी। वह प्रजा के बीच जाती, बच्चों के साथ खेलती, भूखों को खाना खिलाती और गरीबों की दुआएं समेटती। उसकी नरमी और विनम्रता की वजह से लोग उसे सिर्फ एक राजकुमारी नहीं बल्कि रोशनी की किरण समझते थे। लेकिन एला की यह नरमी कुछ लोगों के लिए कमजोरी थी। दरबार के वजीरों में से कई उसे एक भोली, नादान और भावुक लड़की समझते थे जो तख्त पर बैठने के काबिल नहीं। बादशाह, जो उसका वालिद था, उसे बेइंतहा चाहता था, मगर जानता था कि सल्तनत की सियासत में रहम और मोहब्बत को कमजोरी समझा जाता है। फिर भी वह अक्सर कहा करता, मेरी एला को जो दिल मिला है वह 1000 तलवारों से ज्यादा ताकतवर है। एला के दिल में एक और एहसास भी पनप रहा था। वह अपने पड़ोसी साम्राज्य के राजकुमार अर्लिन को चाहती थी। अर्लिन हसीन, बहादुर और बातों में श्रृंगारिक था। वह एला को हमेशा कहता, तुम्हारी आंखों के आंसू सितारों की रोशनी है, तुम कभी कमजोर नहीं हो एला, तुम्हारा दिल इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। ये शब्द एला के दिल को खुशबू की तरह महका देते थे। वह उसकी बातों पर यकीन करती और समझती कि जैसे वही उसका सच्चा हमसफर है। लेकिन किस्मत की राहों में अक्सर धोखे छिपे होते हैं। महल के एक कोने में एला की सौतेली माँ रानी एल्सा रहती थी। वह जाहिर तौर पर एला पर प्यार लुटाती, लेकिन उसके दिल में जहर भरा था। एला की माँ का निधन बहुत पहले हो चुका था और बादशाह ने सल्तनत की मजबूती के लिए एल्सा से शादी कर ली थी। एल्सा के अपने सपने थे एला को मिटाकर अपनी बेटी को तख्त पर बिठाना। वह एला की नरमी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी समझती और दिल ही दिल में हौंसती रहती। एला को उन साजिशों की खबर नहीं थी। वह हर एक पर भरोसा करती, चाहे वह खादिम हो या वज़ीर। उसकी यह आदत अक्सर उसके करीबतम कमर दरबान लियोरा को परेशान कर देती थी, जो एला की बचपन की सहेली थी। लियोरा अक्सर कहती, शहजादी, दुनिया इतनी नरम नहीं जितनी आपका दिल है, हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती। एला मुस्कुराकर जवाब देती है, लियोरा, अगर मैं शक करने लगूं तो मेरा दिल अपनी रोशनी खो देगा। मैं तो बस चाहती हूं कि मेरा दिल सबके लिए दुआ बने। लेकिन किस्मत का खेल शुरू हो चुका था। महल के अंधेरों में कुछ चेहरों ने एला की मोहब्बत और भरोसे को हथियार बनाने का फैसला कर लिया था। शहजादे अर्लिन की मुस्कुराहट के पीछे भी कुछ राज छुपे थे, लेकिन एला को इन सब बातों का अंदाजा न था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और एला महल के बाग में बच्चों को कहानियां सुना रही थी, एक छोटे लड़के ने पूछा, राजकुमारी, आप हमेशा दूसरों के लिए रो पड़ती हैं, क्या आप खुद कभी खुश रहती हैं? यह सवाल एला के दिल को छू गया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे कहा, मैं खुश हूं जब दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखती हूं। शायद यही मेरी खुशी है। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि बच्चे खामोश हो गए। उस लम्हे पेड़ों की ठंडी हवा ने भी उसके इर्द गिर्द घूमकर जैसे दुआ दी हो, मगर करीब ही खड़ी एल्जा की आंखों में नफरत की आग भड़क उठी। वह जानती थी कि रियाया एला को चाहती है और यही मोहब्बत उसके मंसूबों में सबसे बड़ी रुकावट है। उस रात महल के बड़े हॉल में एक जश्न का आयोजन हुआ। अर्लिन भी अपनी सल्तनत से आया था। एला के दिल में फूल खिल उठे। वह उसे देखकर शर्माई और दिल ही दिल में सोचा, यही मेरा भविष्य है, यही मेरी ताकत। लेकिन उसके करीब बैठा अर्लिन एक शांत मुस्कुराहट के पीछे अपने दिल के राज छुपा रहा था। राज जो आने वाले दिनों में एला की दुनिया को चकनाचूर करने वाले थे। एला, जो प्रेम और विश्वास की दुनिया में जीवित थी, अभी यह नहीं जानती थी कि उसकी कोमलता ही उसके सबसे बड़े घाव का कारण बनने वाली है। वह नहीं जानती थी कि वह दिन करीब है जब उसके आंसू उसके लिए मौत का संदेश बनेंगे। महल के बड़े हॉल में रोशनी की चमक दमक फैली हुई थी। सुनहरी झूमर से रोशनी बरस रही थी और कीमती पर्दे हवा में हिलकोरे ले रहे थे। जश्न का समा था, क्योंकि राजकुमारी एला और पड़ोसी सल्तनत के शहजादे अर्लिन की मंगनी का ऐलान होने वाला था। हर तरफ मुस्कुराहटें थीं, साजिंदे धीमे राग छेड़ रहे थे और मेहमानों की आंखों में खुशी की चमक थी। एला के दिल में एक अजीब सा सुकून था। वह ख्वाब देख रही थी कि यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे हसीन दिन होगा। उसने सुनहरी लिबास पहना था जिस पर मोतियों की बारीक कढ़ाई थी। उसके बाल खुले थे और पेशानी पर हल्का सा ताज जगमगा रहा था। उसकी मुस्कुराहट में उम्मीद थी और आंखों में वह भरोसा।
जो उसने बरसों से। अर्लिन पर क्या था? जब बादशाह ने घोषणा की कि आज से एला और अर्लिन एक दूसरे के जीवन साथी हैं, तो पूरे हॉल में तालियों की गूंज छा गई। एला के दिल ने खुशी से धड़कना शुरू कर दिया। उसने अर्लिन की तरफ देखा और उसने भी नरम मुस्कुराहट के साथ एला का हाथ थामा। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक रहस्य था। अर्लिन की आंखों में चमक जरूर थी, मगर इस चमक में मोहब्बत नहीं, बल्कि ख्वाहिश और लालच झलक रहा था। वह एला से नहीं, बल्कि उसके ताज और सल्तनत से मोहब्बत करता था। यह बात एला को उस वक्त बिल्कुल अंदाजा न थी। महल के एक कोने में रानी एल्सा खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराहट जरूर थी, मगर अंदर ही अंदर वह जल रही थी। उसके दिल में ख्याल आया, अगर यह मंगनी हो गई तो एला की ताकत और भी बढ़ जाएगी। प्रजा उसे और ज्यादा चाहेगी। मुझे कुछ करना होगा, ऐसा कि यह शादी ही एला के पतन का कारण बन जाए। उस रात जब जश्न खत्म हुआ और सब अपने कमरों को चले गए, महल के अंधेरों में एक गुप्त मुलाकात हुई। मलिका एल्जा अपने पुराने साथी वजीर ए आजम कायरन से मिली। कायरन वही शख्स था जो बरसों से बादशाह के साथ रहते हुए भी दरअसल अपनी ताकत बढ़ाने के ख्वाब देखता रहा। कायरन, समय आ गया है। एला को हम सबसे ज्यादा खतरा है। उसकी भोली सूरत और नरमी ने रियाया को उसका दीवाना बना दिया है। अगर वह तख्त पर बैठ गई तो हमारी राह हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मलिका, एल्ला ने फुसफुसाई। कायरन ने होंठों पर एक चालाक मुस्कुराहट सजाई। मैं जानता हूं महारानी, लेकिन चिंता न करें। मैंने अर्लेन को अच्छी तरह समझा लिया है। वह सिर्फ ताज चाहता है और हम उसे वही देंगे जो वह चाहता है। लेकिन जब समय आएगा वही हमारा हथियार बनेगा। महारानी की आंखों में चमक आ गई। यानी हम एला को अपने ही प्रियतम के हाथों तोड़ेंगे? कायरन ने सर हिलाया। बिल्कुल, वह उसे चाहती है, उस पर भरोसा करती है, और जब वही व्यक्ति उसे धोखा देगा तो उसके आंसू उसकी मौत बन जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीमी हंसी हंस दी। महल के अंधेरों में उनकी यह हंसी ऐसी लग रही थी जैसे जहर की सांसें। अगले दिन एला खुशी अपनी सहेली लियोरा के साथ बाग में गई। वह फूलों के बीच खड़ी थी और अर्लिन के साथ भविष्य के सपने देख रही थी। लियोरा, क्या तुम सोच सकती हो, मेरा हमेशा का सपना अब हकीकत बनने वाला है। मैं और अर्लिन, हम दोनों मिलकर रियाया के लिए एक नया दौर लाएंगे। लियोरा ने एला की मुस्कुराहट देखी और दिल ही दिल में सोचा कि काश दुनिया इतनी सादी होती जितनी एला समझती है। वह धीरे से बोली, राजकुमारी, हर मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई नहीं छिपी होती। कभी कभी वह खंजर भी हो सकती है। एला ने हंसकर उसके कंधे पर हाथ रखा। लियोरा, तुम हमेशा अंधेरों की बातें करती हो। अर्लिन मुझसे प्रेम करता है, मैं जानती हूं। उसकी आंखों में कभी झूठ नहीं देखा। लेकिन लियोरा की आंखों में बेचैनी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि राजकुमारी के इर्द गिर्द कुछ अंधेरे जरूर छिपे हैं जिन्हें वह खुद नहीं देख पा रही। इसी दौरान दरबार में एक और फैसला हुआ। बादशाह ने ऐलान किया कि अगले महीने एला और अर्लेन की शादी के बाद वह तखत की जिम्मेदारी दोनों के सुपुर्द कर देगा। रियाया ने खुशी में शोर मचा दिया, लेकिन इस ऐलान ने एल्जा और कायरन के दिलों में आग लगा दी। वे जान गए कि अब उन्हें जल्द ही हमला करना होगा। उस रात एर्लिन गुप्त रूप से कैरन से मिला। मैंने तुम्हें कहा था, मुझे सिर्फ ताज चाहिए। एला का प्यार मेरे लिए एक खेल है। जब समय आएगा तुम मुझे मौका देना और मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। कैरन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, वह लम्हा जल्द आएगा शहजादे, बस याद रखना उसकी मौत हमारे लिए फर्ता होगी। इन अंधेरों की साजिशों से बेखबर एला अपने कमरे में खड़ी आईने में खुद को देख रही थी। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ सोचा, शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त शुरू होने वाला है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन उसकी तबाही की पहली सीढ़ी बनने वाला था। शादी की तैयारियां जोर शोर से जारी थीं। महल में हर रोज रंगीन पर्दे लगाए जा रहे थे। दीवारों पर खुशबूदार फूल सजे थे और हर तरफ मुस्कुराहटें और दुआएं गूंज रही थीं। रियाया खुश थी कि उनकी शहजादी जल्द ही अपनी नई जिंदगी का आगाज करेगी। लेकिन इन सब खुशियों के पीछे एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसका एला को जरा भी अंदाजा नहीं था। महारानी एल्सा और प्रधानमंत्री कैरन ने अर्लीन के साथ मिलकर साजिश की अंतिम योजना तैयार कर ली थी। शादी की पहली रात ही वह लम्हा आना था जब एला को जहर का प्याला पेश किया जाएगा, और यह है प्याला कोई और नहीं बल्कि खुद अर्लीन पेश करेगा, ताकि एला का दिल टूट जाए और वह अपनी मौत को अपने ही महबूब की आंखों में देखे। जहरीली शराब का बंदोबस्त गुप्त रूप से महल के तहखाने में किया गया। एक दुर्लभ जहर लाया गया जिसकी खासियत यह थी कि यह धीरे धीरे शरीर को लकवा मार देता और इंसान की सांसें रोक देता। कायर्न ने कहा, यह जहर उसे धीरे धीरे मारेगा, वह चीख भी नहीं सकेगी और सब यही समझेंगे
कि वह कमजोर दिल की वजह से मर गई। महारानी एल्सा ने एक जहरीली हंसी हंसी। बहुत अच्छा, प्रजा के आंसू हमारी जीत के गवाह होंगे और एला की जगह मेरी बेटी सिंहासन पर बैठेगी। शादी के दिन महल में अकल्पनीय रौनक थी। एला ने सफेद और सुनहरे रंग का लिबास पहना था। उसकी पेशानी पर जगमगाता हुआ ताज रखा गया था और चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी जो हर दिल को अपनी तरफ खींच लेती थी। रियाया ने जब उसे देखा तो बुलंद आवाजों में उसके हाँ में दुआएं दी। अर्लिन ने जब उसे देखा तो उसके दिल में लम्हा भर के लिए हलचल सी हुई। एला की मासूम मुस्कुराहट और भरोसे भरी आंखों को देखकर एक लम्हे के लिए वह हिचकिचाया, मगर फिर कायरन के अल्फाज उसके जहन में गूंजे। याद रखो, अगर तुमने एला को खत्म किया तो सल्तनत तुम्हारी होगी, अगर पीछे हटे तो तुम्हारा अंजाम गुलामों से बदतर होगा। यह सोचकर उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया। शादी की रस्में खुशी से पूरी हुई। हर तरफ तालियों की गूंज थी। बादशाह अपनी बेटी को देखकर खुशी से रो पड़ा। रियाया ने रोशनी और फूलों के साथ जश्न मनाया और फिर वह लम्हा आया जिसका सबको इंतजार था। शादी के बाद पहली बार एला और अर्लिन को शाही दस्तरखान पर बिठाया गया। दस्तरखान सोने और चांदी के बर्तनों से सजा था। सेवकों ने कीमती शराब के प्याले रखे। इन्हीं प्यालों में एक प्याला ऐसा था जिसमें मौत छिपी बैठी थी। कैरन ने सेवक को इशारा किया और वह जहरीला प्याला सीधा अर्लिन के हाथ में दिया। अर्लिन का दिल थे हो गया। उसने एक पल के लिए इला को देखा। वह खुशी से चमकती आंखों के साथ उसका इंतजार कर रही थी। अर्लिन, यह पल हमारे जीवन की शुरुआत है, इला ने मुस्कुराकर कहा। अर्लिन ने बनावटी मुस्कुराहट के साथ प्याला भाया। हाँ इला, यह पल हमेशा यादगार रहेगा। एला ने भरोसे से प्याला थाम लिया और बिना सोचे समझे एक घूंट ले लिया। लम्हे भर को कुछ न हुआ। वह मुस्कुराती रही, लेकिन जैसे ही दूसरा घूंट उसके होंठों से लगा, उसके शरीर में एक अजीब सी कपकपी दौड़ गई। एला के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में हैरानी और दर्द उभर आया। उसने अर्लीन की ओर देखा, जैसे सवाल कर रही हो, यह क्या हुआ? अर्लीन ने नजरें झुका ली। वह जानता था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। एला की सांस रुकने लगी। उसके होंठ कांपने लगे। उसने मेज को थामने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बेजान होते जा रहे थे। रियाया और वजीर हैरान रह गए। सब शोर मचाने लगे। शहजादी को क्या हुआ? एला के दिल में एक ही विचार उभरा, मेरे अपने ही दुश्मन बन गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह आंसू चमकते हुए मोतियों की तरह फर्श पर गिरने लगे। इस क्षण उसने अपनी पूरी शक्ति जमा करके एक आखिरी नजर अर्लिन पर डाली। उसकी आंखों में सवाल और शिकवा था। क्या यह तुम ही थे? अर्लिन के चेहरे पर कोई जवाब नहीं था। वह चुप खड़ा रहा। एला ने हल्की सी आवाज में कहा, मेरा दिल टूट गया, और फिर वह जमीन पर गिर गई। हॉल में कोहराम मच गया। रियाया चीखने लगी। बादशाह अपनी जगह से उठकर भागा और लियोरा दौड़ती हुई एला के पास पहुंची। एला की सांसें धीमी हो रही थी। उसके होठों पर आखिरी शब्द थे, अगर यह मेरी तकदीर है तो मैं दोबारा लौट कर आऊंगी और अपने आंसुओं का हिसाब लूंगी। उसकी आंखों के आंसू आखिरी बार जमीन पर गिरे और वह शांत हो गई। हॉल में सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी को मालूम न था कि तकदीर ने इस लम्हे एक नया खेल शुरू कर दिया था। शहजादी के आंसू उसकी मौत नहीं, बल्कि उसकी दोबारा जिंदगी का वादा थे। महल के हॉल में सन्नाटा छा गया था। वह हॉल जो कुछ देर पहले कह कहूं दुआओं और शादी की खुशियों से गूंज रहा था, अब वहां सिर्फ चीखें और रोने की आवाजें बाकी रह गई थीं। राजकुमारी एला फर्श पर गिरी थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और आंखों से बहते आंसू मोतियों की तरह फर्श पर बिखर गए थे। बादशाह बेकरार होकर अपनी बेटी के पास आया। उसने एला का ठंडा होता हुआ हाथ थामा और चीख कर बोला, मेरी एला, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन एला के होंठ सिर्फ कांप रहे थे। उसकी सांसें मंद हो रही थी। उसने बाप की आंखों में देखा और एक कमजोर सी मुस्कुराहट दी। अब्बा, मेरा समय समाप्त हो गया है। बादशाह की आंखों से आंसू टूट कर गिरे। रियाया चीखने लगी। लियोरा उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। वह बार बार एला को पुकार रही थी, शहजादी, हिम्मत न हारिए, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। एला की निगाहें धीरे धीरे अर्लीन की ओर उठीं। वह अब भी चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वह बस चुपचाप खड़ा देख रहा था। एला के दिल में एक कांटे की तरह दर्द चुभ गया। वह व्यक्ति जिसे उसने अपनी आत्मा समझा था, जिस पर सबसे अधिक भरोसा किया था, वही उसकी मौत का कारण बना। उसके दिल से एक चीख निकली, लेकिन वह आवाज बनकर बाहर न आ सकी। सिर्फ आंसू बहते गए। एला ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके दिल में अतीत की यादें उभरने लगीं। बचपन में बाग में खेलते लम्हे, अपनी मां की हंसी, रियाया की दुआएं और अर्लेन के वो वादे जो उसने कभी किए थे। तुम्हारे आंसू सितारों की रोशनी है, ये शब्द गूंजे, और फिर उसके दिल में
शोले की तरह दर्द उठा। उसके होठों से आखिरी जुमले निकले, मेरे आंसू कमजोरी नहीं, ताकत है। अगर किस्मत ने मुझे दोबारा मौका दिया तो मैं इन आंसुओं से अपनी सल्तनत वापस लूंगी। मैं इंतकाम बनकर लौटूंगी। यह कहते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके जिस्म से जान निकल गई। एला की रूह जैसे खामोशी के पर्दे में ढल गई। हाल में शोर मच गया। प्रजा चीख चीख कर रो रही थी। बादशाह गम से निढाल होकर बेटी की लाश पर गिर पड़ा। लियोरा अपने आंसुओं में डूबी शहजादी के चेहरे को थामे बार बार पुकारती रही, एला, आप वादा कीजिए थे कि हम सबके लिए जिंदा रहेंगी। आप कैसे जा सकती हैं? महारानी एल्सा ने कृत्रिम दुख का मुखौटा पहन रखा था। वह ऊंची आवाज में रोने का नाटक करती, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा खुशी से नाच रही थी। कायरेन ने सर झुकाकर एक गंभीर चेहरा बनाया, लेकिन उसकी आंखों में विजय की चमक थी। और अर्लिन, वह चुप खड़ा रहा, मानो सब जानते थे कि यही चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। एला के आंसू जमीन पर बिखरे थे। हर करतरा चमक रहा था, जैसे वो मामूली आंसू न हो बल्कि किसी आसमानी रोशनी के बीज हो। किसी को खबर न थी कि इन आंसुओं में एक राज छुपा था, एक वादा, एक ताकत जो वक्त आने पर जाग उठेगी। रात गहरी हो चुकी थी। महल के आंगन में एला की लाश को सफेद कफन में लपेट कर रखा गया था। रियाया पंक्तिबद्ध होकर उसे देखने आई। हर व्यक्ति रो रहा था। औरतें अपने बाल नोच रही थीं, बच्चे चीख रहे थे और बुजुर्ग अपनी पेशानी पर हाथ मारकर कह रहे थे, हमारी उम्मीद चली गई। लियोरा रात भर उसके साथ बैठी रही। वह बार बार राजकुमारी का हाथ थामकर कहती, अगर तुम्हें इंसाफ न मिला तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। लेकिन किसी को अंदाजा न था कि इंसाफ की कहानी एक दिन खुद एला ही लिखेगी। आधी रात का समय था। जब सब सो चुके थे, एला की आत्मा एक अजीब यात्रा पर रवाना हुई। उसने खुद को अंधेरे के एक जहान में पाया। वहां ना आसमान था, न जमीन, सिर्फ धुंध और सन्नाटा। एला की आत्मा कांप गई। वह बोली, क्या यह मौत है? क्या मेरा सफर खत्म हो गया? लेकिन अचानक धुंध के बीच एक आवाज गूंजी। वह आवाज नरम भी थी और भयानक भी। राजकुमारी एला, तुम्हारे आंसू तुम्हारी तकदीर है। तुम्हें मौत नहीं मिली, बल्कि एक नया वादा दिया गया है। तुम्हें दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन इस बार तुम वो मासूम राजकुमारी नहीं रहोगी। तुम वो होगी जिसके आंसू आग बनेंगे और वो आग तुम्हारे दुश्मनों को जला डालेगी। रात की अंधेरी में जब सब सोए हुए थे, किस्मत के धागे एक नई कहानी बुन रहे थे। राजकुमारी एला, जो जहर का प्याला पीकर मर गई थी, उसकी आत्मा रोशनी की खिड़कियों से गुजर रही थी। उसने अपनी आखिरी सांस में वादा किया था कि अगर उसे दोबारा जिंदगी मिली तो वह अपने दुश्मनों को माफ नहीं करेगी। वह अपने हर आंसू का हिसाब लेगी। अंधेरे के सफर के बाद अचानक उसकी आंखें खुली। उसने खुद को अपने कमरे के बिस्तर पर पाया। नरम रेशमी पर्दे, सुनहरी झाड़, फानूस और वही पुराने कमरे की खुशबू। लेकिन एक चीज अलग थी, वह सांस ले रही थी। उसके शरीर में जीवन की गर्मी वापस आ चुकी थी। एला हड़बड़ा कर उठी। उसने अपने हाथों को देखा, फिर आईने की तरफ दौड़ी और हैरानी के मारे उसकी चीख निकल गई। आईने में जो अक्स नजर आ रहा था वो एला का अपना ही था, मगर वो कई साल छोटी लग रही थी। उसका चेहरा कम उम्र का, आंखें ज्यादा रोशन और बाल बचपन जैसे नरम व मुलायम थे। उसे यकीन न आया। उसने अपने बालों को छुआ और होंठों पर हाथ रखकर बोली, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो मर गई थी। उस पल यादें बिजली की तरह दिमाग में उभरी। जहर का प्याला, अर्लिन की चुप्पी, एल्जा की मुस्कुराहट, कैरन की चालाक नजरें और उसकी अपनी मौत। उसके दिल में आग भड़क उठी। हाँ, मैं मर चुकी थी, मगर अब मैं जिंदा हूं और यह वक्त, यह तो मेरा अतीत है। एला को याद आया कि यह वही दिन है जब उसकी मंगनी का ऐलान भी नहीं हुआ था। यानी किस्मत ने उसे मौका दिया था, अपने जख्म भरने का नहीं, बल्कि इंतकाम लेने का। उसके कमरे में दरवाजा खुला और लियोरा अंदर आई। वह वैसी ही युवा और मासूम लग रही थी जैसे बरसों पहले थी। एला की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी सहेली को देखकर झपट कर गले लगी। लियोरा, तुम जिंदा हो, तुम मेरे साथ हो। लियोरा ने हैरानी से उसे देखा और हंसते हुए कहा, राजकुमारी, आपको क्या हुआ है? मैं तो हमेशा आपके साथ हूं। आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? एला ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। वह जानती थी कि अगर उसने हकीकत बताई तो कोई यकीन नहीं करेगा। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, कुछ नहीं, बस एक डरावना सपना देखा था। लियोरा ने कोमलता से उसका हाथ थामा। सपने सिर्फ सपने होते हैं राजकुमारी, हकीकत में आप हमेशा सुरक्षित रहेंगी। एला ने मन ही मन कहा, नहीं लियोरा, हकीकत इससे कहीं ज्यादा काली है। लेकिन अब की बार मैं वह मासूम राजकुमारी नहीं रहूंगी। अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी।